हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक। ठीक है, जिसमें कि हम लोग डिफाइन करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिफरेंट शेप्स। क्लियर। तो अभी हमने दोनों थ्योरम्स स्टडी कर लिए हैं। उन्हीं थ्योरम्स का यूज़ करके हम आगे जितने भी अभी डेरिवेशंस करने वाले हैं हम उन्हीं का यूज़ करेंगे। ठीक है बेटा। तो डिफरेंट शेप्स में हम जो है रेक्टेंगुलर शेप पढ़ने वाले हैं, स्फेरिकल, सर्कुलर, होलोस्फेरिकल। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो एक बेसिक फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, ठीक है, वो ये है। तो हमें हर उसके लिए शेप के लिए जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन करेंगे तो विल यूज़ दिस फॉर्मूला। ओके, नाउ वन बाय वन विल सी कि किस तरीके से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिराइव कर सकते हैं फॉर डिफरेंट शेप्स। क्लियर। तो सबसे पहले जो हम करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं फॉर अ यूनिफॉर्म रॉड। अब इसके लिए भी हम अलग अलग उस पे एक्सेस पे हम जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिराइव कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो हम करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं अबाउट एन एक्सेस पासिंग थ्रू मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। जैसे कि ये अगर मैं मानती हूँ एक यूनिफॉर्म रॉड है और ये इसका सेंटर ऑफ एक्सेस है, ठीक है, तो इसके मिड पॉइंट से जब कोई एक्सेस पास हो रही है और वो परपेंडिकुलर है इसके लेंथ के, तो हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है। तो क्योंकि ये रॉड जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स में डिवाइडेड है, तो हम क्या करेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट हम कंसिडर करते हैं dx लेंथ का। ठीक है, जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है उस पॉइंट से मिड पॉइंट से वो कितना है, x है। ठीक है। तो अगर मेरी टोटल लेंथ जो है वो l है इस रॉड की, तो हम उसको हाफ हाफ डिवाइड कर सकते हैं l/2 में। क्लियर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, अब ये स्मॉल एलिमेंट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया x और इसका मास हम मान लेते हैं m है। क्लियर। तो जो रो हो जाए, क्योंकि हम लाइन इंटीग्रल की बात कर रहे हैं ना, तो रो क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ। क्लियर। तो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं m/l। क्लियर। तो अब इस एलिमेंट के लिए l क्या है मेरा, dx। तो मेरे पास जो मास हो जाएगा इस एलिमेंट का वो क्या हो जाएगा, रो dx। ठीक है ना, हम मास को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रो। क्लियर। नाउ अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं अलोंग दिस एक्सेस, वो क्या हो जाएगा, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये मार्क्स हमने यहाँ पे डिराइव किया है, तो ये मास हो जाएगा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, x, उसका स्क्वायर। क्लियर। क्योंकि हम यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट की बात कर रहे हैं, अगर मुझे इस कंप्लीट रॉड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो व्हाट विल वी डू, हम एक पर्टिकुलर लिमिट पे इसको इंटीग्रेट कर देंगे। और हमारी लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, -l/2 से +l/2 तक इसकी लिमिट कंसिडर करेंगे। ठीक है। तो दिस इज़ द फॉर्मूला जिससे कि हम इसको प्रोसीड करेंगे। क्लियर। नाउ ये इंटीग्रेशन टर्म है और मैथमेटिकल फॉर्म है, तो ये आई डोंट थिंक मुझे इसमें आपको कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट विल यू गेट, यू गेट दिस टर्म। ठीक है, ρL3/12। नाउ हमें पता है कि रो को हम रिप्लेस कर सकते हैं m/l से। जब हमने यहाँ पे m/l से रिप्लेस किया तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रह गया, ml²/12। क्लियर। तो ये हमारा था मिड पॉइंट पे। ठीक है। अब हम स्टडी करते हैं अबाउट द एक्सेस थ्रू वन एंड एंड नॉर्मल टू द लेंथ, यानी कि इसी एक्सेस के पैरेलल भी है और जो है इस लेंथ के परपेंडिकुलर है। ठीक है, लेकिन इस एक्सिस के पैरेलल जो अगर मुझे कोई एक्सिस मिल रही है और उसके अलॉन्ग मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, हमने पढ़ा है, उसको हम अप्लाई कर सकते हैं और व्हाट विल वी गेट, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है ना। क्लियर। ये मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, सेंटर ऑफ एक्सिस जो मेरी थी उसका, और ये जिस एक्सिस का जो पैरेलल एक्सिस है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है उन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसके अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो दोनों ये हमने निकाल ही लिया है, उसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो मेरे पास जो उस पैरेलल एक्सिस के अलॉन्ग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा वो ये आ जाएगा बेटा। क्लियर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये आपको, है ना। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है। नाउ ये था रेक्टेंगुलर रॉड के लिए। अब हम जो नेक्स्ट करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर लैमिना, यानी कि एक प्लेन के अलोंग। ठीक है। तो प्लेन के अलोंग जब हम बात करेंगे
तो हम सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग ये एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड इन इट्स प्लेन, और ये जो एक देखो ये ब्रेथ है, ये लेंथ है, और ये जो एक्सिस हम यहाँ पे कर रहे हैं डिवाइड, हमें इसके अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल रहे हैं। तो इसके अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब हम निकालेंगे तो सबसे पहले तो हमें एक स्मॉल जो है एलिमेंट कंसिडर करना पड़ेगा। सपोज वो जो एलिमेंट है हमारा, ठीक है, उसका अगर मुझे मास डिफाइन करना है तो मास वही हो जाएगा बेटा, मास पर यूनिट एरिया। अब यहाँ पे क्योंकि हम सरफेस इंटीग्रल की बात कर रहे हैं, रॉड में के केस में हम लाइन इंटीग्रल की बात कर रहे थे, ठीक है, तो वहाँ पे रो डिफाइन कर रहा था मास पर यूनिट लेंथ को, लेकिन यहाँ पे जो रो है वो किसको डिफाइन करेगा, मास पर यूनिट एरिया को। क्लियर? तो मास क्या हो जाएगा उस एलिमेंटल पार्ट का, मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया ऑफ एलिमेंट पार्ट, ठीक है। तो एरिया ऑफ एलिमेंट पार्ट इज बी डी एक्स और मास पर यूनिट एरिया इज रो। क्लियर? तो मेरे पास जो मास आ जाएगा डीएम जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, रो बी डी एक्स। क्लियर है? ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है बेटा, ठीक है ना, क्योंकि हमें मास से ही प्रोसीड करना है आगे। मास और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों होने चाहिए हमारे पास। परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हमारे पास है एक्स, लेकिन हमारे पास मास नहीं है, तो मास हमने यहाँ पे डिराइव किया, ठीक है। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा उस स्मॉल एलिमेंट के लिए, वो ये हो जाएगा मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। क्लियर? तो अब अगर मुझे कंप्लीट प्लेन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो हम क्या करेंगे, उस लेंथ, क्योंकि हम ये लेंथ के जो है अलोंग वो कर रहे हैं, तो हम लेंथ को डिवाइड कर देंगे इन लिमिट्स। तो ये इसकी लिमिट होगी -L/2 से +L/2, और फिर इसको हम प्रोसीड करके जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया वो क्या आ गया, mL²/12। समझ आ गया? क्लियर है? ओके। ऐसे ही अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव करना है अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू लेंथ थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि पहले वो जो है ब्रेथ के पैरेलल था, अब क्या है लेंथ के पैरेलल अगर हम कंसीडर तो सेम वही आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहले हमने वाई वाई एक्सिस के अलॉन्ग निकाला था, अब अगर हम एक्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिराइव करते हैं ये, ठीक है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही सेम आ जाएगा। अब इसको डिराइव करके भी देख सकते हैं। क्लियर? नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू प्लेन एंड थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि उसके परपेंडिकुलर, अगर उस प्लेन के परपेंडिकुलर हमें कोई एक्सिस है तो यहाँ पे हम कौन सा थ्योरम अप्लाई करेंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। तो ओजेड के अलॉन्ग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉन्ग वाई वाई डैश प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉन्ग एक्स एक्स डैश, और दोनों हमने डिफाइन करे हैं, ठीक है। तो उन दोनों का सम क्या हो जाएगा, अलॉन्ग दिस परपेंडिकुलर डायरेक्शन। क्लियर? समझ में आ गया ये भी? नाउ इसमें एक और हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन कर सकते हैं, अगर ये जो ए बी मैं लेंथ ले रही हूँ इसके मिड पॉइंट से अगर कोई एक्सिस जा रही है जो कि ओजेड के पैरेलल है, ठीक है, जो कि ओजेड के पैरेलल अगर मैं कंसिडर करती हूँ, सपोज ये इस तरीके से, ये अगर हमने ये जो है मिड पॉइंट पे ये हमने अगर ले लिया तो ये क्या है, ओजेड के पैरेलल एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर उस पैरेलल एक्सिस के अलॉन्ग अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो फिर वो हम क्या कैसे निकालेंगे, यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो वो क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ओजेड प्लस जो उन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो कि हो जाएगा L/2 का स्क्वायर। समझ आ गया? ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, L/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो वहाँ पे अगर ए डी के अलॉन्ग निकालना है तो हम उस B/2 लेंगे, इसके अलॉन्ग निकालना है तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम उसको चेंज कर सकते हैं। समझ आया? ये हमने निकाला ही हुआ है, इसकी वैल्यू हमने जो है ये L/2 को हमने पुट करके mL²/4 आ गया, तो दोनों को जब एडअप किया तो दिस विल बी द रिजल्ट। इज इट क्लियर? ठीक है बेटा, इसको एक बार वापस आप खुद से करके देखिए, और इसमें कोई भी डाउट होता है तो लेट मी नो। ओके, बी सेफ।